मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुत केवली भरितम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा है और आध्यात्मिक शैली है। आत्मा का उत्कृष्ट वर्णन जो है समय सार में प्राप्त होता है। गाथा नंबर 30 में बताया गया था कि जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है, वो नगर का ही वर्णन है ऐसा निश्चय से मानो, वो राजा का वर्णन नहीं कहलाता है। ऐसे ही देह के गुणों का वर्णन करने से केवली का वर्णन नहीं होता है। 5 परमेष्टि के देह का वर्णन करोगे, वैसे सिद्ध परमेष्टि का देह तो है ही नहीं है, केवली आचार उपाध्याय साधुओं के देह का वर्णन करेंगे तो वो उनकी आत्मा का वर्णन नहीं होगा, उनके गुणों का वर्णन नहीं होगा। निश्चय स्तुति तो यही है कि उनके गुणों का वर्णन हो। और हम सब लोग भी शरीर के गुणों को पाने के लिए भगवान की वंदना नहीं करते हैं या उनकी आराधना नहीं करते हैं। हम तो जो गुण उनमें हैं ऐसे ही गुण हम में प्रकट हो जाएं। आत्मा के जो उज्जवल गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख शांति और ये सब सुख आदि, ये हम में भी प्रकट हो जाए, ऐसी भावना से हम भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान जैसे होने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय स्तुति क्या कहलाएगी। यदि आप भगवान के शरीर का वर्णन करना प्रारंभ करो, हे भगवान आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं कि आपको पसीना नहीं आता है, आप ऐसे हैं, आप भगवान कैसे हो, आपको दाढ़ी मूछ नहीं आती है, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप में मल मूत्र नहीं है, आप भगवान ऐसे हो, भगवान आपका जो ब्लड है, रक्त है, वो कैसा है, श्वेत है, लाल नहीं है, ऐसा वर्णन करो। हे भगवान आपके शरीर में मल मूत्र आदि नहीं है, धातुएं नहीं हैं, उपधातुएं नहीं हैं, ऐसा वर्णन करो। तो ये सब किसके गुण हैं, ये किसके गुण हैं, भगवान के हैं कि शरीर के हैं? ये सारी जो चीज़ें बोली हैं ये भगवान के हैं कि शरीर के हैं, जड़ के हैं, पुद्गल के हैं? ये तो जड़ के हुए ना, पुद्गल के शरीर के हुए ना। पसीना आना नहीं आना किसका गुण है, शरीर का गुण है, ठीक है ना। और ब्लड का लाल होना, श्वेत होना, ये भी क्या है, शरीर के गुण हैं। तो हम ऐसे गुणों की महिमा गा करके उनको केवली की महिमा बताएं। ये तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान आपको केवल ज्ञान हुआ तो आपके आत्मा के कारण शरीर में ऐसी ऐसी जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। आपके निमित्त से शरीर में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं कि जिस पुद्गल के साथ आप हैं वो पुद्गल भी पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, पुद्गल भी क्या होता है, पवित्र हो जाता है। वो शरीर भी कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वो परम औदारिक शरीर बन जाता है, स्फटिक मणि की तरह शरीर बन जाता है। अब उसमें कोई मल मूत्र होते ही नहीं है। तो इसलिए हमने आपके निमित्त से शरीर की महिमा गाई, वो व्यवहार स्तुति है, वो निश्चय स्तुति नहीं है। वो कौन सी स्तुति है, वो व्यवहार है, जो हमें दिख रहा है आपके निमित्त से हमने उसकी महिमा गा ली, तो ये व्यवहार है।
हम जिनालय की महिमा गा लें, हम शिखर की महिमा गा लें, तो वो भी हम किस लिए गा रहे हैं? आपके कारण गा रहे हैं। आप हो तो जिनालय की महिमा है, आप ही नहीं हो तो फिर तो ईंट पत्थर है क्या वो, और क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे आपका मकान वैसे भवन, मंदिर का भवन। आपके कारण वो मंदिर भी पूज्य हो जाता है। आप जिस सिंहासन में बैठते हो वो सिंहासन भी आपके कारण पूज्य हो जाता। बनना क्या है? वो लकड़ी का या सोने का या चांदी का या धातु का या पत्थर का, ठीक है ना? उसकी कीमत क्या है? वो जड़ ही तो है, उद्गल है। लेकिन आपके बैठने से वो आसन भी क्या हो जाता है? पूज्य हो जाता। अब ये आसन जिसमें हम बैठे हैं वो लकड़ी का तो है। मैं यहाँ से जाऊंगा, तुम थोड़ी इसमें बैठ जाओगे। क्यों नहीं बैठोगे? ये गुरु का आसन है, हम इसमें कैसे बैठ जाएं? और कोई धोखे से बैठ भी जाए तो आप उसका पैर पड़ोगे। नहीं भैया, ये विनय करो उसकी आसन की। गुरु हो चाहे नहीं हो, आसन तो। अब तुम कोई बोले लकड़ी के पैर पड़ रहे हो, तो बोले व्यवहार से ये भी चलेगा, क्योंकि आसन का लक्ष्य नहीं है, आसन के निमित्त से गुरु का लक्ष्य है। आसन पूज्य नहीं है, गुरु पूज्य हैं। लेकिन गुरु जिसमें बैठ गए वो भी, मंदिर में आते हो तो चौखट में पैर रखते हो, वहां पे चौखट का नमस्कार करते हो, तो चौखट को थोड़ी पूज रहे हैं। हे प्रभु, हम आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास आते ही हर चीज क्या हो जाती है? पूज हो जाती है। ये व्यवहार है, लेकिन फिर भी ये निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है। निश्चय आसन की पूज्यता से तुम्हारी भगवान की गुणगान नहीं हुआ। शरीर की महिमा गाने से भगवान की महिमा का गुणगान नहीं हुआ, केवली का गुणगान नहीं हुआ, तो वो व्यवहार है। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था 30 नंबर की गाथा में, कहा था भैया हम अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं? नगर की महिमा गाओ, शहर की महिमा गाओ, दिल्ली की महिमा गाना प्रारंभ करो। दिल्ली इतना सुंदर है, दिल्ली में बड़ी बड़ी रोडें हैं, चौड़ी रोडें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर तो सारा पार्लियामेंट भी है, यहाँ जज भी है, यहाँ डॉक्टर भी है, यहाँ नेता भी है, यहाँ ये भी है, वहाँ वही भी है, यहाँ पर कुतुब मीनार है, लाल किला है, लाल मंदिर है, सब कुछ पूरा वर्णन करना प्रारंभ करो। ठीक है ना? ठीक है, सबके वर्णन करने से यहाँ के राजा का वर्णन तो नहीं हुआ ना। यदि दिल्ली की महिमा गाई तो व्यवहार से हम कह सकते हैं कि भैया चलो यहाँ का राजा जो है बहुत अच्छा है, तभी दिल्ली अच्छी है। लेकिन दिल्ली की महिमा गाने से राजा की महिमा या उनका गुणगान नहीं माना जाता। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि देह के गुणों का स्तवन करने पर, देह गुणे थुवंते, देह के गुणों का स्तवन करने पर केवली गुणा थुदा न होती, केवली के गुणों की स्तुति नहीं मानी जाती है। तो भैया आप बता दो हमें कैसी स्तुति करना है, हम वैसी कर लेंगे। हम क्यों चक्कर में पड़े? सीधी सीधी बता दो कि केवली की स्तुति कैसी करना है, अरहंत की स्तुति कैसी करना है, हम वैसे कर लेंगे, हम चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, निश्चय से स्तुति कैसे करना है ये बता रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब मत रखना कि व्यवहार की स्तुति गलत है, ऐसा मत सोचना। व्यवहार भी सही है यदि वो निश्चय की जो है प्रसिद्धि करता है। व्यवहार निश्चय को प्रकट करता है तो वो व्यवहार भी कैसा है? सही है। ठीक है ना? अब अपन निश्चय स्तुति कैसे करना है जितेंद्र भगवान की, तो इसका गाथा नंबर 31 है। पहले इसका उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग। जो इंदिये जनिता नाण सहावाधियम मुणदि आदम तम खलु जिदिंदियम ते भड़न्ति जे निच्छिदा साहु। जो इंदिये जिणिता नाण सहावाधियम मुणदीयादम तम खलु जिदिंदियम ते भड़न्ति जे निच्छिदा साहु।
कर इंद्रि जय ज्ञान सुहावरु अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्रियों को जड़ता जीतकर आदम आत्मा को नान सहावाधियम ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न मुनदि जानते हैं, तम वे खलु वास्तव में जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चिदा निश्चय से स्थित साहू साधुजन भड़ंती कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जितेंद्री कौन है? जित इंद्री। जितेंद्री मतलब जित इंद्री, जिन्होंने इंद्रियों को जीता। लिखा ना, जे इंद्रिये जनिता, जो इंद्रियों को जीतते हैं। इंद्री मतलब जो पांच इंद्री के जो विषय हैं, उन विषयों में अपने को जो नहीं टिकाते हैं, पांचों इंद्रियों के पराधीन जो नहीं होते हैं, वो जितेंद्रिय होते हैं। आँख से हमें कुछ भी दिखाई दे पर उसमें हमारा समभाव रहे तो हम जितेंद्रिय हैं। आँख से हमें अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, ठीक है ना, पर उन अच्छे बुरे में राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, दोनों में समभाव रखना। हमें सोना दिखे और चाहे मिट्टी दिखे तो सोने के प्रति प्रेम और मिट्टी के प्रति घृणा, ऐसा भाव नहीं रखना। सोना मिट्टी दोनों जड़ हैं, जड़ स्वरूप को देख करके दोनों को जड़ मानना, और जड़ की अपेक्षा दोनों एक हैं, अचेतन की अपेक्षा दोनों एक हैं। उनमें कोई चेतना थोड़ी है, सोने में और मिट्टी में। तो दोनों कैसे हो गए? हमारे लिए एक हो गए। जब एक हो गए तो भाव भी संभाव हो गए। अब कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई रति भाव नहीं, कोई अरति भाव नहीं। तो ऐसा भाव पैदा करना। आँख से हमें कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दिखे तो उनमें अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करना, और अपनी इच्छा अनुसार उनमें परिणमन कराने की कोशिश भी नहीं करना। मैं चाहता हूं ऐसा हो, भाई तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, तुम्हारे चाहने से ऐसा हो सकता है, यदि हो जाए तो अच्छी बात है, पर हो ही नहीं सकता। तुम चाहते रह जाओगे, होएगा थोड़ी। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना परिणमन है, और वो अपने परिणमन के अनुसार परिणमन करेगा। परिणति उसकी जो होगी अपने परिणमन के अनुसार होगी। तुम कैसे कर सकते हो? तुम क्या किसी के अंदर ज्ञान डाल सकते हो क्या? वो अपने ज्ञान को स्वयं प्रकट करेगा। आप ज्ञान के लिए निमित्त बन सकते, ज्ञान डाल नहीं सकते। आप किसी को गधे को विद्वान नहीं बना सकते, विद्वान को गधा नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। विद्वान ही यदि गधा बनना चाहे बात अलग है, और गधा ही यदि विद्वान बनना चाहे बात अलग है। लेकिन जबरदस्ती आप किसी का परिणमन करा नहीं सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आँख से कुछ भी दिखे, कुछ भी दिखे, दिखने के बाद भी उसमें हमारी राग द्वेष की परिणति नहीं जाना, ठीक है ना। इसका नाम जितेंद्रिय है। इसी प्रकार कर्ण इंद्रिय में आ जाइए। कानों से तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी सुनाई दे, चाहे गीत सुनाई दे और चाहे गाली सुनाई दे, उन दोनों में ही हमें अपना स्वभाव चेंज नहीं करना है। गीत सुनकर के फूलना नहीं है और गाली सुनकर के कूलना नहीं है, ठीक है ना। वरना गीत सुन के लोग तो बहुत फूल जाते हैं। प्रशंसा के गीत गाए जाएं तुम्हारे तो तुम वाह, यही आदमी है दुनिया में अच्छा। और कोई तुम्हारे निंदा के गीत गाए तो फिर दुखी हो जाते हो। कोई प्रेम करे, ऐसे शब्द बोले
कोई पत्थर बरसाए, ऐसे शब्द बोले, उन दोनों को सुनने के बाद भी संभाव रखना है। तो हमें कर्ण इंद्री को भी जीतना है, कानों को नहीं जीतना। कान तो इंस्ट्रूमेंट है, उनका तो काम है कि जो भी आवाज़ आए वो कान में टकराए और आपको पता है कि भाई ये आवाज़ आई है, बस। उसका कुछ काम नहीं है। नहीं मैं तो कान को बंद कर लूँगा, उनको पैक कर लूँगा, तो कर लो पैक। उससे होता क्या है? नहीं, कान भले खुले रहें, आवाज़ भले आए, पर आवाज़ आने के बाद भी मेरा उसमें राग द्वेष का परिणाम न जाए, तो मैं कर्ण इंद्रिय विजेता हो जाऊंगा। अभी चक्षु इंद्रिय विजेता बना, अब कौन सा इंद्रिय बना? कर्ण इंद्रिय विजेता बना। घ्राण इंद्रिय विजेता बनो। घ्राण में या तो दुर्गंध या सुगंध, दो प्रकार की जो महक है वो हमारे घ्राण से टकराती है। वो टकराएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की खुशबू भी आ सकती है और बदबू भी आ सकती है। आएगी, नाले के पास जाओगे तो बदबू आएगी, फूलों के पास जाओगे, बगिया के पास जाओगे तो क्या आएगी? खुशबू आएगी। तो उसका काम है घ्राण इंद्रिय को बताना कि भैया देखो ये ऐसी चीज़ आई हुई है, अब तुम जो करना करो, हमारा काम तो खत्म। अब तुम नाले के पास जाओ तो नाक सकोड़ो, और बगिया के पास जाओ तो आहा आनंद आ गया, तो तुम ऐसा करो। तो तुम तो दूसरे के चक्कर में पराधीन हो रहे हो ना, अपने स्वभाव को चेंज कर रहे हो ना। हमें तो कोई भी दुर्गंध, कोई भी सुगंध आए, उसमें संभाव रखेंगे तो हम घ्राण इंद्रिय विजेता हो जाएंगे। कौन से विजेता हो जाएंगे? घ्राण इंद्रिय। थोड़ा थोड़ा सा विजेता होते जाओ, जिस दिन पूर्ण हो जाओगे तो केवली बन जाओगे। पर हो तो स्टार्ट तो हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना कहते, तो वो तो हो ही। हम तो कुछ भी नहीं हो रहे हैं ना, हम तो थोड़ा सा में बहक जाते हैं, ठीक है ना। तो घ्राण इंद्रिय विजेता बनिए। और इसके बाद रसना इंद्रिय, क्रम से नहीं बता रहा हूँ, स्पर्शन रसना घ्राण इस प्रकार से हैं, आप क्रम लगा लेना। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय में क्या है? आप कुछ भी मुख में रखेंगे तो वो वस्तु अपना स्वाद का ज्ञान हमें कराएगा। आम रखोगे तो मीठा मीठा स्वाद आएगा, और करेला रखोगे तो कड़वा आएगा। अब वो करेला खराब है या आम खराब है या तुम खराब हो, तुम ये देख लो करेला तो अपना स्वभाव उसका कड़वा है, तुम जानते हो, और खा भी रहे हो, बोल रहे कड़वा है, ठीक है ना। और आम मीठा होता है और तुम खा रहे हो, कह रहे हो बहुत मीठा है। अरे इसमें कौन सी नई बात हो गई? मीठा मीठे की ज्ञान कराएगा और कड़वा कड़वे ज्ञान कराएगा। अब तुम मीठे खाओ तो मजे लो, वाह, आम हो तो हापुस का हो, आम हो तो रत्नागिरी का हो, इस प्रकार से उसके गुणगान गाओ। और जैसे ही तुमने करेला रखा मुंह में, तो बनाने वाले के ऊपर बरस पड़े, तुम्हें कुछ बनाना आता भी है? अरे बनाना क्या आता, वो तो कड़वा होती है, उसमें क्या बनाना, और उसमें कौन सा मीठा डाल सकता है वो? तो दोनों चीज़ों का ज्ञान जिह्वा में आते ही, जीभ में रखते ही, तो जीभ का काम क्या है? स्वाद देना नहीं है। जिह्वा का काम स्वाद देना नहीं है। जिस वस्तु का जो स्वाद है, उस वस्तु का स्वाद का मैसेज आत्मा को पहुंचाना है कि भैया देखो इस प्रकार के स्वाद की वस्तु आई हुई है, अब तुम्हें क्या करना तुम देख लो। हमने तो मैसेज पहुंचा दिया, ठीक है, अंदर ले जाना है या बाहर ले जाना तुम्हारा काम है। तुम्हें इसमें रोना धोना है या प्रफुल्लित होना तुम्हारा काम है, या वीतराग भाव रखना है तुम्हारा काम है, वैराग भाव रखना है या आपका काम है, राकेश जी, ठीक है। हमारा काम तो नहीं रह, उनका जिह्वा काम तो नहीं रह गया ना। अब तो काम किसका रह गया? आत्मा का रह गया। आत्मा के पास मैसेज पहुंचा, ज्ञान में आया, झलका, ओहो, तो उसमें आते ही हमने भाव कैसे रखे? जो जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप रसना इंद्रिय विजेता बन जाएंगे। मुनिराज के हाथ में करपात्र में देते हो
तो वो मुंह बनाते हैं क्या? आप घी डालो नहीं डालो, नमक ज़्यादा है कम है, कोई वस्तु दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये दाएं बाएं कर देते हो जल्दबाजी में, तो वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं क्या? नहीं, संभाव है। जो करपात्र में आया उसको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना। और आहार के बाद भी तुम्हें डांटते फटकारते थोड़ी है कि तुम्हें आहार देना नहीं आता है क्या, क्यों आ जाते हो चौके में जब आता नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, जो लिया संभाव से ले लिया, गर्त पूर्ण कर लिया, गड्ढा भरना था पेट का उसको भर लिया, हो गया आहार, बस इतनी था। ये पेट्रोल डालना था गाड़ी चलाने के लिए क्योंकि यात्रा करनी है तो डाल ली, ऐसे भोजन भी पेट्रोल की तरह डाला और अपनी यात्रा रखो मोक्ष मार्ग की और मोक्ष में पहुंच जाओ। अब पेट्रोल दिल्ली का अच्छा है, यूपी का अच्छा है, इस चक्कर में क्यों लगना? क्यों जी? बेग बिहार का अच्छा है, साहिबाद का अच्छा है, कहाँ का अच्छा है? भैया पेट्रोल तो पेट्रोल है, भोजन तो भोजन है, संभाव से उसे ग्रहण करो। तो आप क्या बन जाओगे? रसना इंद्रिय विजेता बन जाओगे। समझ में आ रहा ना आपको? अब स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय जो छू करके ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु को छू करके, ये वस्तु हल्की है, भारी है, ठंडी है, गरम है, कोमल है, कठोर है, रूखी है, चिकनी है, ये सब ज्ञान किससे होता है? स्पर्शन इंद्रिय से होता है। तो पूरा शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है, बाकी इंद्रियां तो निश्चित स्थान पर है ना। आँख तो निश्चित है यहीं पर है, कान तो निश्चित है, जिह्वा निश्चित है, घ्राण निश्चित है, पर स्पर्शन इंद्रिय का शरीर में निश्चित स्थान नहीं है। संपूर्ण शरीर में स्पर्शन इंद्रिय, अंदर बाहर सब जगह। कौन सी इंद्रिय है? तो जो कुछ भी स्पर्श जहां भी होगा वो ज्ञान होगा। आपकी पीठ में मच्छर बैठ जाए तो आपको ज्ञान होगा नहीं होगा? कुछ बैठा, ठीक है, तो स्पर्शन इंद्रिय मैसेज पहुंचाएगी, भाई कुछ पीठ में बैठा है, बोलो क्या करना है। तो अज्ञानी होगा तो बोलेगी, आत्मा बोलेगी इसको मारो। ज्ञानी होगी तो क्या बोलेगी? जहां पे बैठा है वो मेरा स्थान ही नहीं है, वो उसी का स्थान है, मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, तो शरीर तो मेरा है नहीं, तो मेरा स्थान तो है नहीं, मेरी तो आत्मा का स्थान है, बैठे रहने दो। नहीं, वो खून पी लेगा तो खून तो मैं हूं नहीं, ना मेरा खून है, ठीक है ना। जो करे सो करे, मेरा तो कुछ पीने वाला, मेरी आत्मा को तो पीने वाला है नहीं। नहीं, बीमार कर देगा तो बीमार जिसको करेगा वो करेगा, जो बीमार होना चाहेगा वो बीमार हो जाएगा। तो शरीर को बीमार होना होगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो मैं हूं नहीं, मैं तो चेतन हूं, और चेतन तो बीमार होती नहीं है, और उसे मच्छर कोई काट सकता नहीं है, जिसको मच्छर काटा वो बीमार हो, मैं तो बीमार नहीं हो रहा। तो ज्ञानी तो ऐसा संभाव रखेगा स्पर्शन इंद्रिय के प्रति भी, ठीक है ना। और अज्ञानी रोएगा पीटेगा, ठीक है ना। गर्मी में लू चले तो रोने लगे, और ठंडी में ठंडी हवा चले तो रोने लगे। मतलब हवा से रोनी रोना है इसको, तो चाहे गर्म चले तो रो और ठंडी चले तो रोना। जैसे ही शरीर में ठंडी गर्मी गर्म हवा लगती है तो स्पर्शन इंद्रिय से बताती है कि हवा आई है, बस स्पर्शन इंद्रिय का काम है मैसेज पहुंचाना कि हवा है, ठंडी गर्म हवा है। अब उसमें तुम्हें क्या करना तुम देख लो, उसमें देख करके तुम्हें खुश होना है हवा को स्पर्शित होने से, या दुखी होना है, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। मैंने इसको वस्तु को देखा, अभी पुस्तक है, हाथ रखा, चिकनी है, तो स्पर्शन से पता चला ये चिकनी है, ठीक है ना। अब चिकनी का ज्ञान तो हुआ, अब इस चिकनी को लेकर के वाह बहुत सुंदर है, ये वाली बेकार है, ये खुदरी है तो ये बेकार है, ये कैसी है अच्छी है। तो इस स्पर्शन इंद्रिय ने तो क्या कराया था? चिकनी और रूखापन का ज्ञान कराया था बस। अब तुम इसमें
अपने परिणाम खराब करो तो तुम्हारी गलती है। बस यहीं पर ज्ञानी अज्ञानी होने का है कि तुम्हें ज्ञानी होना है या अज्ञानी। समभाव रहे तो ज्ञानी बन जाओगे और विषम भाव रहे तो क्या बन जाओगे? महाराज मौसम बहुत खराब है तो क्या करें, ठीक करें क्या? अब वो ठीक भी अपने आप होगा और खराब भी अपने आप होगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो बोल क्यों रहे हो? जो जैसा है उसको रहने दो, तुम तो अपने मजे में रहो। वो दुखी हो रहा है, बहुत गर्मी हो जाए तो दुखी हो जाता है, बहुत पानी गिर जाए तो दुखी हो जाता है। मतलब उसको किसी न किसी प्रकार से परेशान रहना ही रहना है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। यदि आपके स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से रूखा, चिकना, कठोर, गरम, ठंडा जिसका भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान होने के बाद भी आप समभाव रहे तो आपने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया, आप स्पर्शन इंद्रिय विजेता हो जाएंगे। तो ये यही बात यहाँ कह रहे हैं, जो इंद्रिय जड़ता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों जीत लिया मतलब अपनी भाव इंद्रियों को, द्रव्य इंद्रिय को नहीं जीतना, वो तो बनी हुई है, उन्हें क्या जीतना? वो शत्रु थोड़ी है हमारी। द्रव्य इंद्रिय हमारी शत्रु नहीं है, उन्हें क्या जीतना? आंख नाक कान हमारे शत्रु हैं क्या? वो थोड़ी है। ये चश्मा हमारा शत्रु है क्या? इससे हम देख रहे हैं तो शत्रु थोड़ी है। द्रव्य इंद्रिय शत्रु नहीं है, वो तो द्रव्य इंद्रिय माध्यम है। हमारी जो भाव इंद्रिय, हमारा जो आत्मा, हमारा जो मन है, जो द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से जो भी वस्तु को देखता है, जानता है, समझता है, उसमें राग द्वेष करता है, वो भाव इंद्रिय को जीतना है। ठीक है ना? और उसको जो जीतता है वो जितेंद्रिय क्या हो जाता है? जितेंद्र हो जाता है। ऐसे जितेंद्र भगवान की स्तुति करना वो निश्चय स्तुति है। हे प्रभु आप कैसे हैं? आपने इंद्रियों को जीता है। तो ऐसी शुद्ध आत्मा नाना स्वभावादियम मुनदि आत्मा, कैसा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा है। और जिसने क्या किया है? अन्न द्रव्यों को अपने से भिन्न किया है। ज्ञान स्वभाव से अन्न सभी द्रव्यों को अपने से भिन्न किया है, ऐसी आत्मा तम खलु जितेंद्रिय, वह उसको निश्चय से जितेंद्रिय आत्मा कहते हैं। ते भड़ंती जे निश्चया साहू, ऐसा जो निश्चयवान साधु हैं, इस प्रकार की जिन्हें भगवान की स्तुति करके केवली की स्तुति निश्चय से करते हैं। शेष विषय कल समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। 9 बार नमोकार मंत्र। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।